अच्छा सर, जिस तरह से भारत की जो इकोनॉमी है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी का बार बार ये कहना था कि ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, पर वो आज जीडीपी देख रहे हैं कि आज माइनस में जा रही है। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अब इसमें हम क्या कहें, पर मोदी जी समझे कि क्या करना, जो कहे वो कर लेवे तो आज हिंदुस्तान आज़ाद रहता। उतना झूठा आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना है। सर, पर उनके कार्यालय में हम गए तो उनके पार्टी के नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दल का ये पूरी तरह से जो डेटा है ये गलत है और विपक्षी दल की तरफ से ये सब किया जा रहा है। वो आप कुछ करना नहीं है, उनको कुछ करना नहीं है तो विपक्षी पर मुद्दा उठावेंगे। स्वतंत्र रूप से पूरा देश पूरा माइनेट दिया है, वहीं कहीं विपक्षी का कहीं गुजारा नहीं है। दुक्का चारका दस का गुजारा है, पूरा माइनेट दिया है। जैसे 370 धारा अपना पास करिए हो गया, राम मंदिर का पास जितना जो कर रहे हैं वो पूरा का पूरा अगर नहीं रहते बहुमत में तो इसे पास होने वाला नहीं था, चाहे वो राज्यसभा में बहुमत हो या लोकसभा में। सर, और कहा जा रहा था कि 1.5 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी, पर आज 1.5 करोड़ युवाओं की नौकरी छीन ली गई। उस पर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी तो मोदी जी बतावेंगे कि छीन लिया गया है कि दे दिया गया है। काला धन लावेंगे ना लावेंगे वो तो मोदी जी बताए, मोदी से पूछिए। अभी आप लोग को भी तो पता होगा कि कितने लोग को नौकरी मिला, कितने लोग को उतने है। अरे सब तो प्राइवेट में चला गया, ट्रेन प्राइवेट में जा रहा है, प्लेन प्राइवेट में, तो नौकरी कहाँ लगा, कुछ भी लगावेगा। उन लोगों का ये चीज़ कहना है कि प्राइवेटाइजेशन जो है, जो निजीकरण की गई है, जी। उसमें प्राइवेट कंपनी जो है अच्छा से अच्छा सर्विस देती है, तो इसीलिए प्राइवेटाइजेशन किया। ऐसा कोई बात नहीं है, ये ऐसा कोई बात नहीं है कि अच्छा सर्विस देता है। यही शब्द है। नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के लोग हैं इसी बात से भाग रहे हैं कि निजीकरण से किसको नुकसान है। जो 80% आबादी है देश में, जो आखिर चपरासी की नौकरी कौन लोग करते थे, स्वीपर की नौकरी कौन लोग करते थे, क्लास 4 में नौकरी कौन लोग करते, सब मध्यम वर्ग के बाल बच्चे करते थे। और यह सब जब प्राइवेट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट पर किनके बच्चे जाएंगे? आर्थिक शुद्धिकरण नहीं होगा, आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी, तब सामाजिक आज़ादी आज की दुनिया में नहीं मिल सकता है। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आर्थिक आज़ादी नहीं देना चाहता है गरीबों को, ताकि उसको हम धर्म के नाम पर जकड़ रहे हैं। मंदिर से रोजगार नहीं बनना है। रेलवे में प्राइवेट, स्वास्थ्य विभाग में प्राइवेट, LIC में प्राइवेट। LIC इतनी बड़ी कंपनी कितनी घाटा में, उस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा करेंगे चाइना पर। चाइना आज आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे। जो निर्मला सीतारमन है, उनका एक बयान आया है कि जो अभी GDP -23.09 गई, वो एक्ट ऑफ गॉड के नाम पे उसको टाल दिया। यही बात है। मध्य प्रदेश में पुल गिर गया तो बोलता है कि प्राकृतिक प्रकोप है। यह नहीं बोलेंगे वो लोग कि हमसे गलती हुई है। दूसरों के किए गए काम को अपने नाम पर लिखवा लेना, यही बीजेपी का फितरत है। कभी सर मुद्दा कभी भगवान को बना दिया जाता है, कभी कुछ और चीज़ पे टाल दिया जाता है। इस पे आप क्या? हम तो सवाल करते हैं सत्ता में बैठे लोगों से। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनको बताना चाहिए कि हम पिछले 8 वर्षों से सत्ता में हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरी दिए, कितने लोगों को। आखिर अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो निजी क्षेत्रों में आरक्षण क्यों लगाते नहीं हैं? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण लगाया जाए। आरक्षण संवैधानिक अधिकार है जिसको लोग ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और गरीब के लोगों को धर्म के नाम पर मकड़जाल में फंसा करके वोट ले लिए। और आज वही नौजवान है ना जो बेरोजगार घूम रहा है। रेलवे में न्यूज़ है, जो न्यूज़ चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। रेलवे के कर्मचारी पिछले 22 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उस पर कोई न्यूज़ नहीं आता है। न्यूज़ आता है रिया शर्मा और सुशांत शर्मा पर। जब वो ये सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दा, बस गरीबों को ध्यान भटकाने के लिए, मूल सवाल से गरीबों का ध्यान भटकाने के लिए यह न्यूज़ है और कोई बात नहीं है। और एक चीज़ और पूछना चाहेंगे सर, क्या लगता है लालू यादव अगर वापस जेल से आते हैं तो बिहार की राजनीति को एक अलग मोड़ मिल जाएगा? आप एक अलग मोड़ नहीं मिलेगा। पूरे भारत के राजनीति में लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा व्यक्ति हैं जो गरीबों को मानसिक आज़ादी दिलाई। जब आर्थिक आज़ादी की बारी आई तो पूरे भारत में हर गरीब का नेता, हर बैकवर्ड का नेता, बैकबेंचरों का नेता को बदनाम किया गया ताकि सोशल डैमेज हो, सामाजिक उत्पीड़न हो। इसके चलते यह बात की जा रही है कि लालू यादव पर कितना। आप देख लीजिए डी राजा का केस क्या हुआ, निर्दोष हो गई। उसका जो सामाजिक नुकसान हुआ कौन भरपाई करेगा? बीजेपी के लोग, यही चाल है उनकी। और मीडिया उनका खरीदा हुआ पोट्टा है।
और कोई न्यूज़ तो चलता नहीं है। अभी बोलेंगे तेजस्वी जी अगर आरक्षण के सवाल पर, तो न्यूज़ नहीं चलेगा। न्यूज़ चलेगा चाइना का। तो चाइना को प्रतिबंध करने के लिए कौन रोके हुए है? क्या लगता है सर कि बिहार में अभी विपक्ष पूरी तरह से मतलब मजबूती से पकड़ बनाए हुए, क्या विपक्ष अपना हाँ, काम हमारे नेता हैं जो पूरे बैक बेंचरों को गोलबंद कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगड़ी जाति के भी गरीब लोगों को गोलबंद किए हुए हैं और उसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रयास कर रहे हैं कि हम पूरे गरीबों का हक दिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हो। आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी कितने सीट से जीत सकती है बिहार में? हमारी कोशिश है कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएं, हमारी पार्टी सत्ता में आए और गरीबों के साथ न्याय हो, अल्पसंख्यकों के साथ न्याय हो। हमारे देश में 25-30 करोड़ लोग रहते हैं अल्पसंख्यक, और वो हाशिए पर चले जाएंगे, उसका देश में योगदान नहीं है। वो अभी तो देश बनाने में योगदान किया है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। मेरा नाम राधेश्याम यादव। पार्टी में आप किस पोजीशन में? पार्टी में आप किस पोजीशन? मैं सक्रिय सदस्य हूँ पार्टी का। अच्छा, क्या लगता है कि लालू प्रसाद यादव अगर जेल से छूट जाते हैं तो बिहार को एक अलग राजनीति का मतलब मोड़ मिल जाएगा? हाँ, लालू जी आएंगे तो गरीबों की आवाज़ है लालू जी। अगर लालू जी के आने से गरीबों का मनोबल बढ़ेगा, उत्साह होगा बिहार में, पूरे भारत में गरीबों का मनोबल बढ़ेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, चाहे कोई भी जाति के लोग हों, गरीबों के वो नेता हैं हमारे लालू जी। हम यही बोल रहे हैं। क्या लगता है कि आरजेडी जब सत्ता में आ जाएगी तो बिहार बाढ़ से ग्रसित नहीं रहेगा? नहीं, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार के द्वारा जो वादा किया गया था अगले साल और हर साल का ये चीज़ देखा गया कि बिहार बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित रहता है, पर वो वादे पे पूरे अपने नहीं उतर पा रहे अभी। पिछले साल पटना को डुबाया गया था साजिश के तहत, तो लालू जी अगर सरकार में आते हैं तो बाढ़ नहीं होगा। अभी आप देख लीजिए, पुल टूट गया था यहाँ पे गोपालगंज में। इन लोग जो ठेकेदार हैं पैसा लेते हैं, खाते हैं और अच्छा से काम नहीं करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं और इसीलिए पुल टूट गया। देख लीजिए आप, अगर लालू जी आते हैं, तेजस्वी भैया आते हैं तो पूरे बिहार में विकास होगा, विकास का लहर दौड़ेगा। युवाओं को रोजगार की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि 1.5 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर इस कोरोना काल में युवा बेरोजगार हो गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना काल में नहीं, जब से बीजेपी सरकार आई है युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। पूरा रोजगार चौपट कर दिया बीजेपी ने। वो बस अपना दिल्ली में जाके देख लीजिए, दिल्ली में वो अपना ऑफिस बनाए हैं, कार्यालय पूरा लागत से बनाए हैं। गरीबों पर कोई ध्यान नहीं है, बस अपना विदेश यात्रा पे लगे हैं। अगर गरीबों पे ध्यान होता तो आप कोरोना काल में जो प्रवासी मजदूर पैदल आ रहे थे, रो रहे थे, बच्चे लोग भटक रहे थे, कोई ध्यान दिया? बीजेपी का लोग कोई ध्यान नहीं दिया। हम और हमारे पार्टी के लोग, हमारे तेजस्वी भैया जी, चाहे लालू रसोई चल रहा था तो वो खाना हम लोग खिलाए, गरीबों के लिए हम लोगों ने किया है। और हमारे आदरणीय लालू जी गरीबों के ही नेता है और ये बीजेपी वाले लोग गरीबों के लिए कुछ नहीं करते हैं। बस वो अपना पार्टी बनाएंगे और अडानी और अंबानी इन लोगों का कर्ज माफ़ करेंगे, बस यही काम करेंगे। क्या लगता है कि चाइनीज़ जो ऐप है अगर वो बैन किया गया है तो उसकी वजह से सर चाइना जो है कि पीछे हट जाएगा, फिर चाइना का कुछ, या फिर ये चुनावी मुद्दा हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए जो जीडीपी आज माइनस में जा रही है? जी देखिए, बीजेपी का मकसद चुनाव मुद्दा भटकाना है। अभी रोजगार पे बात नहीं होगा। आप बीजेपी के नेताओं से देखे हैं कभी डिबेट में रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे डिबेट में कहीं बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ राम मंदिर, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम लोगों को भटकाना जानते हैं। और ये लोग शिक्षा पे, बेरोजगार पे, स्वास्थ्य पे, इस पे बात नहीं करते हैं, बस लोगों का मुद्दा भटका के और वोट लेना चाहते हैं। लेकिन इस बार 2020 में नीतीश फिनिश है। नीतीश हटाओ, बिहार बचाओ, तेजस्वी जी को लाना है और पूर्ण बहुमत से हमारी पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाएगी।